नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बेनज़ीर भुट्टो की रिपोर्ट जो तहकीकाती कमीशन की आए, यूनाइटेड नेशंस की जानिब से उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया चौधरी असलम साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के आप प्रोटोकॉल ऑफिसर रह चुके हैं, 86 से आप उनके साथ थे और जो रिपोर्ट में ही हमने पढ़ा कि 14 लोग हमेशा आपके साथ होते थे, जो गैर मुसल्लह होते थे 10 या 14 आपके साथ होते थे, और जो कायरा साहब हैं तौकीर कायरा साहब, उनके साथ भी आर्म्ड लोग होते थे। ज्यादा बड़ी टीम उनकी थी। आखिरी दिन क्या हुआ? बेनज़ीर का कातिल कौन है? हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं। इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई, इतने सफात उसमें उन्होंने लिख दिए गए, सब कुछ लिखा, कातिल का तयन उसमें नहीं। उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी हैं कि उस दिन जो सिक्योरिटी नहीं थी उनके जिम्मेदार कौन है। जी आप क्या कहते हैं? जैमर नहीं दिए, वो तो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, और उसके बाद है प्रेसिडेंट जो ऊपर बैठा था। ठीक, जैमर नहीं दिए उस दिन, सिक्योरिटी कोई नहीं दी उन्होंने। फिर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उसमें शामिल है सारी, डीसीओ है, डीपीओ है, जितने भी हैं। और उसके बाद फिर जब ये वाकया होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां हुआ क्या है। बिल्कुल, एक उसमें पॉइंट 71 में आपका जिक्र किया गया, उस रिपोर्ट में 71 में आपका लिखा गया कि आप बीबी के साथ थे, खालिद शहनशाह होते थे जो बॉडीगार्ड थे उसके साथ बीबी के अंदर उनका भी मर्डर हो गया, कुछ पता नहीं वो मर्डर हो गया बाद में क्या हुआ। तौकीर कायरा जो अभी आपने फोटोग्राफ दी, बिल्कुल ये गाड़ी में जो सामने हम देख भी सकते हैं कि वो साथ मौजूद थे। फिर 74 पॉइंट में लिखा कि व्हाइट टोयोटा होती थी कॉन्वॉय में बीबी के, एक लैंड क्रूजर होती थी, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी होती थी और ब्लैक मर्सिडीज होती थी। नहीं मैं बताता हूँ आपको, लैंड क्रूजर होती थी एक उनकी जो अपनी थी, बुलेट प्रूफ थी वो, और एक मर्सिडीज कार होती थी जो दोनों उनके लिए सिर्फ होती थी। चॉइस वाज दे हर के वो किसको बैठना चाहती हैं, वो इशारा करती थी, मैं उसमें बैठा देता था। मेरे पास था कश्मीर, सरहद और ये पंजाब। तो ब्लैक मर्सिडीज लिखा गया कि इसी रिपोर्ट में लिखा कि वो निकल गई पहले। मैं बताता हूँ ना, उस दिन भी दोनों गाड़ियां खड़ी थी, तो बीबी ने उतरी है तो उसने इशारा किया कि मैं इसमें गाड़ी में बैठूंगी। ब्लैक मर्सिडीज नहीं दूसरी में, जो पजारो थी वो पीछे थी। उसमें अमीन फहीम साहब लेफ्ट से बैठे हैं, बीबी राइट से बैठी हैं, उसके बाद नहीं बीबी बैठी हैं। बैठते बैठते मैंने कहा बीबी एक बुरी खबर है। कहती क्या इतना अच्छा जलसा है, आप क्यों बुरी खबर सुना रहे हैं? मैं कहा जी मियाँ साहब पे हमला हुआ है। क्या हुआ? मैं कहा वो बच गए हैं, उसके साथ बंदे मर गए हैं। आपको याद होगा, अभी यहाँ हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं आप, कि जितने भी प्रोग्राम परवेज मुशर्रफ के हुए बीबी और उसके बारे में, उसने हमेशा ये कहा कि अब इन दोनों का कोई रोल नहीं है इस पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की। ठीक है। फिर मुख्तलिफ अखबारों में भी आया, लेकिन उसमें यह हुआ कि उसी दिन 20 से 25 मिनट पहले उस पर हमला हुआ। अगर वो मंदरा और रवात के दरमियान अपनी गाड़ी ना बदलता, ऐसे चलते चलते 7 बंदा गाड़ी बदल जाता है, तो वो दोबारा जाता और ये उसका ख्वाब पूरा हो जाता। लेकिन वो ख्वाब उसका ना पूरा हुआ। जब बीबी की दोनों गाड़ियां हमने खड़ी की हैं, वो कंपाउंड था एक। ठीक, कंपाउंड का आप जिक्र करें। एक ब्लैक मर्सिडीज का लिखा गया कि बीबी जब शहीद होती है, मैं बता रहा हूं आपको, वो आगे खड़ी थी, बीबी ने पीछे इशारा किया, मैंने उसमें उसको बैठा दिया। जो मर्सिडीज कार थी, स्वाए फरतुल्ला बाबर थे, वहां किसी को बैठने का मना था सख्ती से। बाबर अवान रहमान मलिक क्यों बैठे? कोई नहीं बैठ सकता था। किसके कहने पे बैठे? मैं वही कर रहा हूं ना बात आपसे, कोई नहीं बैठ सकता था उसमें। फरतुल्ला बाबर कभी भी मिले, आप बात कर लें उनसे, बेशक कोई नहीं बैठ सकता था। उस दिन ये हुआ कि जब बीबी बैठ गई ना पीछे, तो फरतुल्ला बैठा हुआ था ऑलरेडी, पहले उसने लॉक किया हुआ था ड्राइवर ने अंदर से गाड़ी को। तो रहमान मलिक राइट साइड से और बाबर साहब जो हैं वो लेफ्ट साइड पे नॉक कर रहे थे, उसको भी लॉक खोलो, वो नहीं खोल रहा था। जो ही पिछली गाड़ी ने मूव किया ना थोड़ा सा, तो अब उसने चलना था, बाबर अवान दौड़ के उस गाड़ी के आगे आ गया। अब दो ही रास्ते थे उसके लिए, या उसको कुचल देता, अच्छा निकल जाता, या फिर लॉक खोलता। वो गरीब आदमी था, उसने लॉक खोल दिया। खिजरा नाम उसका ड्राइवर का, उसने लॉक खोल दिए। बाबर उधर से लेफ्ट से बैठ गया, इसने तौकीर ज़िया जो है ना वो चेयरमैन पीसीबी का, उसको इसने बिठाया खींच के, और ये बड़ी तेजी से निकले हैं वहां से, बकौल ड्राइवर जो बाद में कहा उसने। और वो जो प्लेस थी उसमें 40-45 हम या 30 से 40 तक लोग थे जिनको पता था कि बीबी किस गाड़ी में बैठी है। एक या जो लोग टीवी देख रहे थे उनको पता था कि बीबी इस गाड़ी में बैठी है या उसमें बैठी है। जो बाहर हमारी सिक्योरिटी थी, पुलिस थी, हमारे अपने गार्ड थे, बहुत सारे मसल्ला भी थे, बगैर मसल्ला के भी थे, या जो जलसे वाले लोग थे, उनको नहीं पता था कि बीबी किस गाड़ी में बैठी है। जब इनकी गाड़ी तेज से निकली है ना, तो पायलट आगे लग गया, पायलट के बाद स्क्वाड भी लग गया उसके साथ हमारी सिक्योरिटी भी लग गई, और ये निकल गए। जब हम लियाकत बाग के बाहर आए, ना वहाँ कोई पुलिस वाला था, ना कोई गाड़ी थी, कुछ नहीं था वहाँ पे। सिंपल हम लोग थे जो 10, 15, 20, 25 आप कह लें,
जो निहत्ते थे और जो कुछ पिंडी के कारकुन थे, कुछ हम लाहौर के थे, कुछ कहाँ का था, वो थे हम सारे। और मेजर इम्तियाज साहब वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। वो गाड़ी के अंदर अच्छा, उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे लोग, जब गाड़ी के पास क्राउड इकट्ठा होना शुरू हो गया, इस रिपोर्ट में लिखा गया कि 99 पॉइंट है उसमें, रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जी मेजर इम्तियाज साहब जल्दी में फोन करना चाह रहे थे सऊद अजीज साहब को, सीसीपीओ को, और उनके पास नंबर नहीं था। नहीं, गैर जिम्मेदार, वो एक अलग मसला है। लेकिन वहां हुआ क्या है, जब गाड़ी बाहर निकली है ना, 35 से 40 लोग, अगर आप फिल्म देखें ना, वो उसमें हम चला रहे हैं, साथ चला रहे, उसमें देखें गत्ते वाले लोग हैं जो डंडे के ऊपर ना गत्ता लगा हुआ है। आप पीपल्स पार्टी का कोई जलसा या जुलूस देखें, वहां गत्ता नजर आपको नहीं आएगा, या कपड़ा होगा या बैनर होगा बहुत बड़ा। वो लोग कौन थे, उसकी इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। उन्होंने आके गाड़ी थपथपाई, जब बीबी बाहर निकली है तो फिर पब्लिक पड़ गई कि बीबी बाहर आ गई है, तो उसी टाइम विद इन 9 सेकंड एक फायर हुआ है, हवाई जिसको हम कह सकते हैं, एयर फायर कह सकते हैं। उसके बाद फिर फायरिंग हुई है, टैंकी से भी हुई है, अकबर होटल से भी हुई है। ये तो सामने सबको नजर आ रहा है ना जी, फुटेज चलाते हैं, हम साथ साथ दिखा रहे हैं, बिल्कुल जो आप बयान कर रहे हैं। पीछे से भी फायरिंग हुई। मेजर इम्तियाज साहब ने कुछ नहीं किया, वो अंदर बैठा हुआ था, अंदर बैठे हुए थे, किस गाड़ी में थे वो? अंदर का मुझे नहीं इल्म कोई, जो बाहर की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे तो बाहर का पता है ना। जब वो बीबी के लगाया आया, बुलेट लगी, लेजर लगा, क्योंकि उसके बाल और दुपट्टा उड़ा। हमारी इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा कि दुपट्टा नहीं था बीबी का। हाँ, उसका हॉस्पिटल आएगा दुपट्टा नहीं था। इसमें आ रहा हूँ, क्योंकि हम लॉयर हैं, हम रोज ये करते हैं कि हवा जो होती है ना, गोली से कम आती है, लेजर से ज्यादा आती है। तो बीबी का दुपट्टा और बाल ऊपर गए हैं और बीबी वाज गोइंग डाउन, ऐसे नीचे जाना शुरू हुई। कायरा और ये लड़के 3 खड़े हैं, इनके गोलियां लगी, ये गिर रहे थे नीचे, देन ब्लास्ट हुआ है। ठीक, ये है स्टोरी सारी उस दिन, सारी की सारी। तो और अगर ये गाड़ी लेके दोनों वहां से ना निकलते, बीबी को कानवाई से रहमान मलिक और बाबर अवान गाड़ी लेके, ये मेजर रोल है इसमें, मेजर रोल है इनका। अगर ये बाहर ना निकलते, वहां से लेके सिक्योरिटी लपेट के सारी साथ ना ले जाते, सिक्योरिटी ये सारी ले गए थे सारी वहां, मैं कह रहा हूं ना, वहां कुछ नहीं है। उन्होंने समझा कि बीबी इस गाड़ी में गई है, क्योंकि तेजी से निकलता